आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। पिछले वीडियो में आप लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन देखे थे, तो आज देखेंगे नोट्स पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नोट्स है इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा। आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, काउंट तो कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपका स्टैटिस्टिकल जो कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल कैटेगरी कंप्लीट हो गया। अभी आएगा डेट एंड टाइम। इस फॉर्मूला में आपका जो फंक्शन है ये देखेंगे। पहला आएगा नाउ का जो नाउ किसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, दिस विल शो द प्रेजेंट डेट एंड प्रेजेंट टाइम इन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो आज का डेट एंड टाइम है वो शो करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इक्वल नाउ टाइप करके नाम वहाँ पर कैपिटल टाइप किया है, आप स्मॉल भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल या कैपिटल दोनों एक ही है, या केस सेंसिटिव नहीं है। एक्सेल में जो फॉर्मूलास होते हैं वो कभी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नाउ टाइप करके ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देना है, वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। कंप्यूटर में जो सेट किया है आपका डेट एंड टाइम वो ऑटोमेटिकली लेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका आज का डेट एंड टाइम चाहिए, तो इक्वल नाउ प्रेस कीजिए, नाउ टाइप कीजिए, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, यही फॉर्मूला टाइप करना है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप शायद ये देख नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, मैं फिर से दिखाऊंगा, यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इक्वल नाउ टाइप करना है, उसका ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, देखिए एंटर देना है। आज का डेट एंड टाइम जो है वो शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 तारीख नहीं है, ये 4 मंथ है, हाँ 4 मंथ, और यहाँ पर 15 तारीख 23 और टाइम है 20:12, मतलब कि 8:12, ठीक है, 8:12 PM। तो इस तरह से आप डेट ले सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि ये ऐसे डेट तो हमको नहीं चाहिए, ये एक्चुअली कि 24 आवर्स का अमेरिकन फॉर्मेट में जो है वो शो कर रहे हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट है ये, यही शो कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका इंडियन फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट से जाके आप मैंने जो क्लास दिखाया था तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो इंटरेक्शन का एक्सेल होता है ना, वहाँ पर देख लीजिए, फॉर्मेट सेल का एक क्लास है, वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आपका जो डेट एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं वो चेंज कर सकते हैं। फिर से आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि टुडे। नाउ में डेट एंड टाइम आप अगर चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर डेट या फिर डेट रहेगा या फिर टाइम रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। तो ये इंटरनेशनल फॉर्मेट है, इंटरनेशनल फॉर्मेट ऐसे ही रहना है। तो नेक्स्ट जो है टुडे में मैं चेंज करके दिखा दूंगा। तो टुडे जो फॉर्मूला है, टुडे मतलब आज का तारीख कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, देख लीजिए। दिस विल ओनली शो द प्रेजेंट डेट एंड डेट सेट इन योर कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर में जो प्रेजेंट डेट है वही शो करेगा। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टुडे टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, देखिए एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं। इक्वल टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, देखिए एंटर देना है। आज का तारीख आ गया, देख लीजिए यहाँ पर कि 4 मंथ 15 तारीख और 2023 है ना। ये आपका अगर इंडियन फॉर्मेट में चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पर डेट फॉर्मेट में आइए, और ये वाला इंडियन फॉर्मेट है, ये वाला इंडियन फॉर्मेट सिलेक्ट करके आप ओके दीजिए, तो आपका इंडियन फॉर्मेट में शो करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी डेट की करके आप यहाँ पर चेंज कर आपका जो सेटिंग है, सेटिंग सेट करके आप इंडियन फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो डेट एंड टाइम है ये अपडेटेड है, मतलब कि ये मैंने सेव करके रखा ना, ये कल जब ओपन करेंगे तो कल का डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा, मतलब कि ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेटेड है, मतलब कि ये जब रन करेगा तो आज का जो डेट है वही लेगा। तो कल जब ओपन करेंगे तो कल का डेट क्या शो करेगा, तो 16 तारीख, तो ये 16 तारीख ले लेगा। अगर आप 1 महीने बाद ओपन करेंगे तो 1 महीने बाद जो डेट होगा वही डेट यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि जैसे आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कि 15 तारीख 15 इस तरह से 4/15 और 2023, ये दोनों आज के लिए तो सेम दिखा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर डेट और ये लेके ओके दे रहा हूँ, ये दोनों सेम ही दिखा रहा है ना। ये दोनों में जो डिफरेंस क्या है, ये फिक्स्ड है और ये अपडेटेड है।
अगर आपको चाहिए कि हर रोज़ ये चेंज हो, अपडेटेड हो, मतलब कि आज का तारीख ये यहाँ पर सेट हो, तो आप इक्वल टू डे फॉर्मूला लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहिए कि यहाँ पर जो डेट पेस्ट करेंगे, जो डेट टाइप करेंगे वही आपका फिक्स्ड रहे, वो चेंजेस नहीं हो, तो आप टाइप करके दीजिएगा। यहाँ पर टू डे फॉर्मूला यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। ये बात ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर आपको चाहिए कि ऑटोमेटिक चेंज हो तो टू डे फॉर्मूला लीजिएगा, अगर फिक्स्ड है तो आप टाइप करके दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका टू डे फॉर्मूला। नेक्स्ट आएगा डे। डे से आज का जो डे है, आज का जो तारीख है, उस तारीख को आप फाइंड कर सकते हैं, आज का कौन सा तारीख है। मैं आपका यहाँ पर फॉर्मूला लेके दिख रहा हूँ, इक्वल डे। आप पहले ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जैसे कि डे, व्हेन यू विल टाइप डाटा इन एक्सेल, आपको टाइप करना कैसे करना है, मंथ, पहले मंथ, उसके बाद डी मतलब डे, वाई मतलब ईयर, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको एंटर करना है, टाइप आपका वैल्यू एंटर करना है। उसके बाद आपका जो डे है, आज का जो डे मतलब आज का तारीख जो है, तारीख शो करेगा, ठीक है। फॉर्मूला है इक्वल डे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देना है आपको, हाँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके इन्वर्टेड कॉमा देना है। उसके बाद आपका डेट टाइप करना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। यही है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, देखता हूँ कि ये प्रैक्टिकल डे इक्वल डे, ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जो तारीख है मान लीजिए 4 तारीख, 4 मंथ। मैंने बोला था कि वहाँ पर फॉर्मेट क्या था कि पहले मंथ आएगा, उसके बाद डे आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। तो यहाँ पर 4 मंथ 13 तारीख और 2023, ठीक है। ये डेट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर जो डे है वही शो करेगा। डे मतलब आपका 13 तारीख, ये 13 तारीख यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। ये 13 शो किया। ये भी आप ये क्या है, ये आपका जो डेट लिया है उसमें से जो डे है, डे आपका यहाँ पर सर्च करके लिख रहा है, जो जैसा डे है उससे जैसे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डेटा हम ऐसे भी टाइप करके दे सकते हैं, 13 टाइप किया, ये दोनों में अंतर क्या है, हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करें। आप ऐसे सोच सकते थे कि ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करें, डे फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, 13 तो हम ऐसे भी टाइप करके दे सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करने किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में। जैसे कि मैंने सबसे पहले जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का आपको दिखाया था, जो डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में ऐसा होता है कि जो डे, यहाँ पर जो डेट एंटर होगा, मैं आपको दूसरी सीट पे दिखा रहा हूँ, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो डे होते हैं, यहाँ पर डेट मान लीजिए, यहाँ पर डेट, ठीक है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर 4 तारीख 12 मंथ और 2002 इस तरह से आप लिख लिए। यहाँ पर 5 तारीख 5 मंथ 7 मंथ 2005 इस तरह से आपने कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंट्री की है। आप अगर जब फॉर्मेट बनाएंगे तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, या फिर ज्वाइनिंग डेट, या फिर कुछ भी ऐसे डेट तो रहेगा ना। तो उस डेट से आपको यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो डे होते हैं उसका जो डे है वो डे यहाँ पर पेस्ट करना है। आपका जो लॉजिक है, लॉजिक इस तरह से आते हैं कि आपका जो यहाँ पर जो डे है, डे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो डे पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक एक डे को देख के यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर डे क्या आया, 12 आया, यहाँ पर क्या आया, 7 आया। इस तरह से आप अगर टाइप करेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ जैसे कि आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ तो रहेगा ही, वो पहले से एंट्री किया होता है। तो उसमें अगर डे आपको सर्च करके लाना है तो आप इस फॉर्मूला की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार टाइप नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, जैसे कि डे, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर इसका डे, यहाँ पर क्या मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पर एंट्री करना है, एंट्री नहीं करना है। अगर आपको यहाँ से इसका डेट के डे आपको चाहिए तो यहाँ पर एंट्री मत कीजिएगा। अगर एंट्री करेंगे तो वही डेट फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है, इन्वर्टेड कॉमा मत दीजिएगा। और जब टाइप करेंगे जो डे है, डेट है, वो टाइप करेंगे तो अब आप इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा। तो अभी क्या है कि आपका इसमें जो डेट है, इस डेट का आपका फंक्शन चाहिए, है ना। इस डेट में से आपका डे आपको सर्च करना है।
तो यहाँ पर आप डे इस तरह से डे फॉर्मूला लेके यहाँ पर जिससे क्लिक करना है, यहाँ पर कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, उसके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देना है। तो इसमें आपका जो डे है डे निकल आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्लस सिंबल क्लिक करके इस तरह से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे भी डेट होगा उसका डे यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, कोई भी डे नहीं है ना, इसलिए 0 आ रहा है। यहाँ पर 7 है इसलिए 7 आया, 12 है इसलिए 12 आया। तो इस तरह से एक बार फॉर्मूला लेके आप प्लस सिंबल प्रेस करके खींच दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए ईयर है। ठीक है, यहाँ पर और एक फॉर्मूला है मंथ यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया। तो डे मंथ आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से आप यहाँ पर मंथ भी लिख सकते हैं, इक्वल मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर जो मंथ होते हैं मंथ यहाँ पर चला आया। यहाँ ठीक उसी तरह ईयर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। यहाँ पर जो डे ईयर है ईयर आ जाएगा। इस तरह से आप एक कॉलम में एक रो में आप एंट्री कीजिए, उसका प्लस सिंबल पर करके खींच दीजिए तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला रो में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डे सर्च कर सकते, डे यहाँ से ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं और ईयर ले सकते हैं। इसका आप फिल्टरिंग करके आप जब पूरा एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा ना तो इसका यूजफुल एकदम एग्जैक्टली यूजफुल जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिंट में सीखेंगे कि यहाँ पर फिल्टरिंग करना यूज होता है। हाँ, फिल्टरिंग करके अगर आपको तो है कि ईयर से आपको की करना है कि 2002 में, तो यहाँ पर फिल्टरिंग करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करके सीट 2002 का देंगे ना तो सीट 2002 का चला आएगा, डाटा शो करेगा। इस तरह से कुछ फंक्शंस है, वो फंक्शन करने के लिए ये फॉर्मूले, छोटा छोटा फॉर्मूले आपको यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आपका जो डे आपको यहाँ से लेना है तो इक्वल डे फॉर्मूला यूज़ करना है, मंथ लेने से मंथ और ईयर में ईयर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेट बनाएंगे तो ये फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं मैं फिर से यहाँ पर दिखा दूंगा कि कौन से फॉर्मूला कौन सी फॉर्मेट में कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा डे 360। ये फॉर्मूला क्या है, एक डेट से दूसरे डेट का जो डेज होते हैं वो डेज काउंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक डेट है, डेट मैंने यहाँ पर टाइप किया कि यहाँ पर कौन सी फॉर्मेट होते हैं, ये याद रखिएगा कि डे 360 में आपका पहले ईयर आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डे आएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये रखिएगा कि आपका पहले ईयर आएगा, उसके बाद मंथ आएगा। जो फॉर्मेट है, जो आपका फॉर्मूला का फॉर्मेट है, वो फॉर्मूला उस फॉर्मूला में आपको एंटर करना है। ठीक है, ऑलवेज ये याद रखिएगा। तो डेज 360 फॉर्मूला क्या है, इक्वल डेज 360 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट डेट स्टार्ट डेट मतलब ये स्टार्ट डेट, ये और ये इन डेट मतलब इस डेट से इस डेट में जो डेज होते हैं कितने दिन हुए वो दिन आपका काउंट करके देखेगा। जैसे कि यहाँ पर 2007 4 मंथ 2027 तारीख है ना। यहाँ पर देख लीजिए ईयर तो सेम ही है, मंथ एक मंथ बढ़ गया और तारीख सेम ही है, मतलब कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30 दिन। तो यहाँ से यहाँ पर कितने दिन है 30 दिन, यहाँ पर इसलिए रिजल्ट आया 30 दिन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2007 से आप 2007 से यहाँ पर 2017 आप काउंट करेंगे तो उसमें जो डेज होते हैं, कितने सारे डेज होते हुआ वो यहाँ पर एग्जैक्टली शो करेगा। ठीक है, ये यूजफुल है, किसी फॉर्मेट में ये फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि और एक बात, अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना तो ये फिक्स रहेगा, ये नेक्स्ट सेल में ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि एक ही सेल में एक डेट से दूसरे डेट आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं या फिर आप क्लिक करके दे सकते हैं। क्लिक करने के लिए दूसरा सेल होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये डिलीट करके देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका जो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दिखा रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर डेट, एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर डेट कितना है, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चर डेट मान लीजिए 4 मंथ। यहाँ पर जो आप अगर डेट यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ऑलवेज मंथ पहले दीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर में उसी फॉर्मेट में ये समझ में आता है। ठीक है,
ये ऑलवेज याद रखिए कि पहले मंथ देना है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो नीचे है नीचे देख लीजिए 4 मंथ और 15 तारीख है, तो उसी फॉर्मूला में आपको देना है। आपका कंप्यूटर जैसे है उस फॉर्मूला में आपको एंट्री करना है। 4 मंथ 15 तारीख मान लीजिए 2003, और यहाँ पर आपका जो एक्सपायर डेट है मान लीजिए 12 मंथ 31 तारीख 2003, इसी डेट इसी ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायर डेट ये कितने दिन तक ये स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए डेज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल डेज 360 टाइप करना है फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट डेट कॉमा देके इन डेट। जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी इन्वर्टेड कॉमा मत दीजिएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज रन कर, इसमें कितना दिन आया, इस डेट से इस डेट 256 दिन आया। आप अगर चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर की ओपन करके, मतलब कि आपका जो कैलेंडर ओपन करके आप देख भी सकते हैं। तो यही आएगा कंप्यूटर ऑलवेज एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेट होते हैं। तो यहाँ पर कोई संदेह की बात नहीं है कि ये 256 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकल सकते हैं। यहाँ पर प्लस सिंबल क्लिक करके आप जितने सारे भी है आपका जो मैन्युफैक्चर जितने सारे भी है यहाँ पर क्लिक करके खींचने से वो सारी में चला आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ डेट्स लिख लेता हूँ, आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आज का तारीख लिख लेते हैं, ठीक है, और एक्सपायर होगा मान लीजिए 2 साल बाद 15 तारीख, इसी तारीख में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो 720 आ गया, तो 360 इंटू 720, ठीक है। 365 में यहाँ पर नहीं होते हैं, कंप्यूटर में 360 में होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से 720 डेज ये स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो जितने सारे भी आपको प्रोडक्ट्स है यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखे आप खींचने से ये डेज कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैंने प्रोडक्ट का एक्सपायरी और यहाँ पर इस एग्जांपल में यूज़ किया। आप किसी भी एग्जांपल में जब आप ऐसे एग्जांपल है कि एक डेट से दूसरे डेट आपका जो डेज है वो कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डेट यहाँ पर जो आज का करंट डेट है, जैसे कि मैंने मंथ इसमें दिखाया ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आप डेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल डेट, आज का जो डेट है वही आपका शो करेगा। पहले आएगा यहाँ पर देख लीजिए, पहले ईयर मंथ उसके बाद डे। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन में मैंने दिखाया, आप टाइप करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ईयर देना है, उसके मंथ देना है, उसके बाद डे देना है। तो इसी फॉर्मूला में आपको यहाँ पर पुट करना है। आपका जो फॉर्मूला क्या है, इंसर्ट फंक्शन, आपको इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद डेट एंड टाइम में क्लिक करना है, उसके बाद डेट में क्लिक करना है, उसके बाद ओके डेट में क्लिक करना है, ओके करना है। यहाँ पर आएगा ईयर आपको देना है, मंथ आपको देना है और डे आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंसर्ट फंक्शन, ये इंसर्ट फंक्शन है, क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका डेट एंड टाइम यहाँ पर जो कैटेगरी है डेट एंड टाइम लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट जो है डेट लीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पर ईयर आएगा मान लीजिए 2023, यहाँ पर मंथ आएगा मान लीजिए 4 मंथ, यहाँ पर तारीख आएगा मान लीजिए 15 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डेट है डेट शो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो डेट है डेट यहाँ पर शो करेगा। तो ये वीकडे नहीं चाहिए, ये डेट वैल्यू भी नहीं चाहिए, ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ये यूज़फुल नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, ये नहीं चाहिए, तो ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आएगा सेकंड भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने वो मंथ जैसे डेट डे मंथ और ईयर में दिखाया ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, मिनट और आवर वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल सेकंड, यहाँ पर सेकंड लिख के यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मेट है पहले आवर पुट करना है, उसके बाद जो मिनट पुट करना है, उसके बाद आपका सेकंड पुट करना है। यहाँ पर जो सेकंड होते हैं सेकंड यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो ये उस जिस काम में सेकंड मिनट ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उस काम में ये इम्पोर्टेंट है,
अदरवाइज ये यूज़फुल नहीं है। वो आपका डे मंथ वो यूज़फुल है, किसी भी ऑफिशियल फंक्शन में डे मंथ आपका सर्च करना पड़ता है कि आपका वो कितने मंथ में ज्वाइनिंग हुआ, या फिर कितने वो डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो कितना है, उससे से आप वहाँ से ले सकते, लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से उस फॉर्मूला से आप ये ले सकते हैं। तो सेकंड में कोई यूज़फुल नहीं है कि कितने सेकंड में वो ज्वाइनिंग किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर आप यहाँ से आप नोट लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। और ये है आपका, मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड आवर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम वैल्यू ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम आपका जो टाइम है, टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। टाइम वैल्यू भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पहले ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला आप लिख लीजिए, लिख के आप घर में ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए आप यहाँ से जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका डेट एंड टाइम यही है। डेट एंड टाइम का फॉर्मूला जो है यही है और कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट आएगा उस पर, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला से ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और भी ज़्यादा फंक्शंस फॉर्मूलास आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe my channel.